कांग्रेस एक बार फिर दौसा से विजयी हुई है और हमारे साथ में सांसद मुरारीलाल मीणा है। सर, एक और चीज देखो, सबसे पहले हमारे दौसा की पूरी जनता को, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को, 36 कौम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पूरा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा और हमारे विश्वास किया हमारी बातों पे और चुनाव जीता। मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी का 1 साल का फेलियर है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, ताकि हमारा एक साधारण परिवार का प्रत्याशी, एक गरीब परिवार का प्रत्याशी सरकार के सामने चुनाव लड़ा था, गवर्नमेंट के सामने चुनाव लड़ा था और उस स्थिति में हम जीते। ये इस बात का सिद्ध करता है कि दौसा की जनता न्याय के साथ में है और हमारे कांग्रेस के साथ में है। लेकिन सर, लोकसभा की तरह इस बार भी, पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, लेकिन इस बार खुद मुख्यमंत्री यहाँ थे, डिप्टी सीएम यहाँ थे, मंत्री थे, नेता थे। उसके बाद देखो, हमारे चुनाव में प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, इस चुनाव में मुख्यमंत्री आए, डिप्टी मुख्यमंत्री आए, सारे मंत्री आए, सारे विधायक आए। ये सबसे बड़े हमारे कार्यकर्ता है, हमारी ये जनता है, इनकी मेहनत से हम चुनाव जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, क्या फार्मूला था? क्योंकि जिस तरीके से पूरी सरकार यहाँ पर थी, बीजेपी यहाँ थी और मुरारीलाल मीणा खुद यहाँ पर संघर्ष करते, वोटों की भिक्षा भी मांग रहे थे। सबसे बड़ा फार्मूला हमारी जनता है, हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी और पहाड़ से चुनाव लड़ा था। पहाड़ से चुनाव लड़ करके और बीजेपी को हरा दिया। लेकिन सर, एक सेटिंग की और बड़ी रामायण चली थी, जयपुर हो, दिल्ली हो। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। लेकिन सर, उसके बावजूद प्रतिष्ठा का सवाल था, दोनों ही नेताओं की तरफ से प्रतिष्ठा का सवाल था। लेकिन जिस तरीके से जगमोहन मीणा हारे हैं, क्या उन्होंने आरोप लगाया है कि भीतरघात की वजह से मैं हारा हूँ? देखो, मैं इस बात पे नहीं जाता। मैं कह रहा हूँ हमारे कार्यकर्ता की मेहनत ने, बीजेपी के 1 साल के फेलियर ने, हमारी जो काम करे थे हम सब नेताओं ने मिलकर काम किया। हमारे यहाँ 2-2 राउंड सचिन पायलट ने करे थे, यहाँ डोटासरा जी आए थे, अशोक गहलोत आए थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर काम किया और अब वो बीजेपी जाने, हमने तो उनको हरा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े तीखे हमले नहीं बोले गए थे, तंज कसे गए थे मुरारीलाल मीणा के ऊपर। देखो, मैंने पहले भी बोला था, मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। हम हमारी बात करते हैं, हमने हमारी बात करी और सबने सहयोग किया जनता ने और चुनाव जीत गए। जनता का बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जिया खटानी सर, एक कैंडिडेट और बढ़ गया आपकी टीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की जीत या दौसा की जनता की जीत है और सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और सारे नेताओं ने मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ा और उसी का ये परिणाम है कि यहाँ हम पूरे राजस्थान में एक ही सीट भले जीती, लेकिन वो दौसा जीती। ऐसे कौन से मुद्दे थे जो आप पब्लिक तक पहुँचाने में सफल रहे हैं? देखिए, हमारी जनता ने इस बात को अच्छी तरह समझा कि पिछले जो साल भर के इनके जो कार्यकाल थे उसमें इन्होंने सिर्फ वादे किए, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया धरातल पे जो लगे कि भाई यहाँ बीजेपी ने ये काम किया है। और जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस के टाइम में, मुरारीलाल जी के टाइम में जितने काम हुए थे, शायद वो आने वाले भविष्य में कभी नहीं हो। तो साल भर में लोगों ने उसका आकलन किया और कांग्रेस को जिताया। लेकिन सर, एक सवाल बड़ा बनता है, डीसी बेरवा आपकी गाड़ी के पीछे पीछे भागते थे, सांसद मुरारीलाल मीणा के पीछे भागते थे, सचिन पायलट के पीछे भागते थे, आज वो विधायक बन गए हैं। देखिए, यही कांग्रेस की खूबी है और हमारे सभी बड़े नेताओं ने बहुत सोच समझ के, मैं समझता हूँ कि जो हमारे फील्ड के काम करने वाला कार्यकर्ता था उसको टिकट दिया और इसी के कारण ये जीत हुई है। एक सवाल हो सर, दीनदयाल आपके पीछे गाड़ी लेके भागता था, सचिन पायलट के पीछे गाड़ी लेके भागता था, चाहे खटाना जी और के पीछे, वो अब विधायक बन गए हैं। दीनदयाल की वफादारी का फल मिला है उसको। तो ये थे सांसद मुरारीलाल मीणा, जो जीत के बाद में राजस्थान तक से खास बात की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।